हाँ लिखिए टॉपिक, टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन, इसको समझते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, हेड ऑन जो बताए थे वन डायमेंशनल या हेड ऑन, इससे पहले जो भी फॉर्मूला बताए थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम ही लग रहा है। ओके, इससे पहले जो था ये था कहानी। देखो, एक बॉल है, मान लो एक फिक्स सरफेस से टकराया, ये सीधा सीधा ऐसा गया और ऐसा रिटर्न हुआ। ये वाला केस हम लोग देखे थे, ये था हेड ऑन। ये था हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, क्योंकि बॉल जब टकरा रहा है इसके साथ कांटेक्ट ऐसा है, देखो ये कांटेक्ट वाला ये। ठीक है, फोर्स ऐसे लग रहा है, नॉर्मल हो गया ये जब टच में है। तो वेलोसिटी अगर उसी अलोंग आ रहा था और उसी अलोंग जा रहा है तो वो क्या हो गया, हेड ऑन। हेड ऑन कोलिजन, सीधा सीधा भिड़ गया। या फिर ये भी हम लोग देखे थे, M1 M2 U1 U2। अभी देखो फॉर्मूला पूछेंगे, सबको पता होगा फॉर्मूला, V1 V2। देखो ये हेड ऑन कोलिजन, क्यों? क्योंकि जब दोनों टकरा रहा था, ये जो देखो ये है टकराने वाला लाइन, लाइन ऑफ कोलिजन, इसको बोल सकते हैं लाइन ऑफ कोलिजन। तो जब भी वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग हो, लाइन ऑफ कोलिजन, देखो जब भी वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के अलोंग हो तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। जैसे देखो, इसी लाइन के अलोंग आ रहा था, इसी लाइन के अलोंग जा रहा था, ये हुआ हेड ऑन या वन डायमेंशनल, एक ही बात है। ठीक है, फॉर्मूला सबको याद होगा V1 V2 का। ठीक है, नहीं पूछेंगे। ओके, ये क्या कोलिजन हुआ, ऑब्लिक। देखो अगर ये वॉल है, अगर कोई बॉल इस तरीके से आ रहा है U स्पीड से, जैसे U से आया V से गया, तो V इक्वल टू बताए थे E इंटू वी यू, बताए थे। वेलोसिटी ऑफ क्या लगता था, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू, वो यहां भी लगेगा। इसको कौन लॉ, क्या नाम था, न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिजन। ठीक है, यू से आया तो यू से लौटा। यहां पर देखो यू से आया, मान लेते हैं ये है लाइन ऑफ कोलिजन, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कुछ दूसरा एंगल पे गया V स्पीड से, थीटा डैश एंगल पे। अब हो सकता है थीटा डैश थीटा के बराबर भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो ये देखो एंगल पे जा रहा है, इसको कौन सा कोलिजन बोलेंगे, ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है, इसको बोलेंगे ऑब्लिक कोलिजन। और इस वाले में भी एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एक बॉल है M1, ये U स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और दूसरा बॉल है M2, मान लेते हैं ये रेस्ट पे, एक एग्जांपल। तो बता, इसके लाइन में नहीं रखा हुआ, इसका लाइन है ये, देखो इसका लाइन है ये, और उसके लाइन से थोड़ा नीचे रखा हुआ है। तो बताओ जब टकराया होगा, जब दोनों टकराया होगा तो लाइन ऑफ कोलिजन तो ये हो गया, देखो
लाइन ऑफ कोलिजन तो ये हो गया, दिख रहा है क्या? लाइन ऑफ कोलिजन ये हो गया, लेकिन इसका वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग नहीं था, उससे अलग था। यहां लाइन ऑफ कोलिजन ये हो गया, इसका वेलोसिटी लाइन ऑफ कोलिजन के लॉन्ग नहीं था, अलग था। तो वो कौन सा कोलिजन हो गया? ऑब्लिक, टेढ़ा 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 टकराया। इसलिए आफ्टर कोलिजन क्या हो गया? आफ्टर कोलिजन ये था लाइन ऑफ मोशन, एक चला गया θ1 एंगल पे, एक चला गया θ2 एंगल पे, क्योंकि ये जो लाइन था θ2 एंगल पे था, देख लो ये θ2 एंगल पे था, वो जो इसके साथ मिलाएंगे वो θ2 एंगल पे था, तो वो θ2 जहां जिधर टकराएगा उधर ही भागेगा। कोई चीज रुका हुआ है, ऐसे टकराया तो वैसे ही भागा, θ2 पे टकराया तो भागा वो θ2 पे। तो ये θ2 पे गया, ये θ1 पे गया। मान लेते हैं m1 है, इसका स्पीड है v1, और यहां m2 है, उसका स्पीड है। तो समझ में आया क्या है टू डायमेंशनल कोलिजन? ओके, तो पहले हम इस केस को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इस केस को डिस्कस कर लेंगे। इस केस में क्या करना है ध्यान, इस केस में हम लोग अभी डिराइव करेंगे कि tan थीटा डैश का जो वैल्यू होता है tan थीटा बाई ई होता है। कैसे होता है बताएंगे, कितना एंगल पे जा रहा है और कितना एंगल पे आ रहा था, और ई में एक रिलेशन है ये, ठीक है, ई में एक रिलेशन है ये। और दूसरा रिलेशन v निकालना है, तो v इक्वल टू होगा u ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये है v। ठीक है, क्लियर है? फॉर्मूला समझ में आया? फिर फॉर्मूला को प्रूव कर लेते हैं हम लोग। ओके, ये दोनों था हेड ऑन, इधर है ऑब्लिक। देखो तो लोग बोल रहे सर सेम एंगल पे क्यों नहीं गया? सेम एंगल पे कब जाएगा बताओ? जब ई का वैल्यू 1 दोगे। कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन के लिए tan थीटा डैश किसके इक्वल हो गया? tan थीटा, यानी थीटा डैश इक्वल टू, इलास्टिक कोलिजन में सेम एंगल पे जाएगा। और v का वैल्यू u टाइम्स ई स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यानी v इक्वल टू यू। सेम एंगल सेम स्पीड से जाएगा। किस कोलिजन के लिए? इलास्टिक कोलिजन के लिए। ठीक है, यानी नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, ऑब्वियस इलास्टिक में होना ही चाहिए इसका। क्लियर है इतना? ओके, बाकी प्रूव अभी हम लोग कर लेते हैं। बाकी और जो भी कोलिजन होगा उस हिसाब से आप इसको जज कर सकते हो, कौन सा एंगल ज्यादा कौन सा कम होगा। ठीक है, ई का वैल्यू 0 ले लेते हैं। अगर ई का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो tan थीटा डैश हो जाएगा इंफिनिटी, यानी थीटा डैश का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। यानी अगर परफेक्टली इनइलास्टिक हो, अगर थीटा एंगल पे आया तो 90 पे जाएगा। देखो ऐसे आया तो आफ्टर कोलिजन कैसे जाएगा? ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी से पता चल जाएगा। और बताओ ई इक्वल टू 0 कौन सा कोलिजन, इसका क्या नाम है दीपेश? ई इक्वल टू 0 का क्या नाम है? कौन सा कोलिजन होता है ई इक्वल टू 0? परफेक्टली इनइलास्टिक, ये परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है। ठीक है, और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? कोई सेपरेशन नहीं होता है। देखो तो ये इसके अलोंग चला गया, क्या सेपरेट हो रहा है? नो सेपरेशन। तो जो हम लोग पढ़ चुके हैं सारा चीज अभी सेट हो जाएगा इसमें।
क्लियर है? ठीक है, ओके। ये इक्वल टू 0, इक्वल टू 1 जो भी है, यही फार्मूला पे। ओके, प्रूफ देख लेते हैं। ओके, प्रूफ क्या होगा? ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको देख लेंगे। इस चीज का प्रूफ देख लेते हैं पहले, यहीं पे आ जाएगा प्रूफ। प्रूफ तो इतना छोटा में ही आ जाएगा। ठीक है, प्रूफ देख लो। डायग्राम बनाएंगे, आप समझ लोगे। ध्यान दो, यू से जो आ रहा है, देखिए, यू से जो आ रहा है बॉल उसके पास, तो एक कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा और एक कंपोनेंट होगा यू साइन थीटा। देखो तो वॉल के पास आ रहा है, ऐसे आ रहा है। यू को आप दो पार्ट में बांट सकते हो ना, एक यू कॉस थीटा और एक यू साइन थीटा। ठीक है, तो आप देख के बताओ किस वेलोसिटी की वजह से वो अप्रोच कर रहा है वॉल की तरफ। ऑब्वियस, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, नॉट यू पूरा अप्रोच नहीं है, यू कॉस थीटा अप्रोच। क्लियर है? अब बताओ, लौटने का भी डायग्राम यहां बना लेते हैं। V से लौट रहा है, तो इधर V cos थीटा डैश V sin थीटा डैश। तो कौन है सेपरेशन वाला, बताओ? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। तो क्या लॉजिक बताता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इक्वल टू E टाइम्स अप्रोच। तो क्या लिखेंगे? V cos थीटा डैश इक्वल टू U cos थीटा, इक्वेशन 1। ठीक है, ओके। अब बताओ, बचा ये कंपोनेंट, तो बताओ फोर्स कैसे लग रहा है? फोर्स ऑफ कोलिजन तो ऐसे लग रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ कोलिजन। कोलाइड हो रहा है तो ऐसे फोर्स लग रहा है, इसलिए इसका नाम है लाइन ऑफ कोलिजन। तो अब बताओ, अगर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। वो कंपोनेंट क्या होगा? फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? अनचेंज। तो ये कंपोनेंट अनचेंज कर दीजिए। यू साइन थीटा जो है, वी साइन थीटा डैश किसके बराबर है? यू साइन। क्लियर है? क्यों अनचेंज हुआ, समझ में आ रहा है? क्योंकि फोर्स कैसे लग रहा है? फोर्स लग रहा है ऐसे, तो ये कंपोनेंट पे कोई चेंज नहीं आएगा। अब बताओ, डिवाइड कर दो दोनों को, डिवाइड कर देंगे, tan थीटा डैश किसके बराबर हो जाएगा? यू यू कट जाएगा, और ई है ना, ई भी तो है यहां, ई तो लिखे ही नहीं, tan थीटा बाई ई। प्रूव हो गया, हो गया प्रूफ। ओके, और आप स्क्वायर करो, स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डैश प्लस वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डैश, दोनों को ऐड कर देते हैं। क्या लिखेंगे? ई स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बताओ तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? यू को आप कॉमन ले लोगे, आगे। क्लियर है? प्रूफ समझ में आया? ठीक है, प्रूफ समझ में आया? ओके, ओके, इस तरीके से करेंगे ये। इसका कर लेते हैं, ध्यान दो, इसके लिए देखो, बताओ तो ये रेस्ट पे है, ये यू से चल रहा है, ये V1 से चल रहा है, तो V1 को दो पार्ट में लिखेंगे, एक पार्ट लिखेंगे V1 cos थीटा 1 और एक पार्ट लिखेंगे V1 साइन। V2 से चल रहा है तो ये पार्ट क्या होगा? V2 cos थीटा 2 और ये पार्ट V2 साइन थीटा 2। तो बताओ,
पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, पहला इक्वेशन तो यही होता था और उसी से सब बन जाएगा, दूसरा इक्वेशन का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो बताओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बताता है? जो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो मोमेंटम का एक्स वाला पार्ट, अब यहां एक्स वाई दो पार्ट है, इधर एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस। तो एक्स वाला जितना इनिशियल है, एक्स वाला उतना फाइनल होगा। एक्स वाला इनिशियल है m1u, देखो m1u, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे है, और उसका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट क्या है? v1 cos θ1, m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2। क्लियर है? पहला इक्वेशन ये बन गया। इसका जो हॉरिजॉन्टल है और उसका हॉरिजॉन्टल दोनों क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। क्लियर है? और दूसरा रिलेशन क्या होगा? मोमेंटम ऑफ सिस्टम का y कंपोनेंट इनिशियल इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सिस्टम का y कंपोनेंट फाइनल। ओके, जो शुरू में y है वो बाद में भी y होना चाहिए। शुरू में y में कुछ है ही नहीं, जीरो है। देख लो, ये हॉरिजॉन्टल चल रहा है ना, x के लॉन्ग चल रहा है, शुरू में y में नहीं है, तो बाद में भी y में क्या होगा? जीरो। यानी इसका मतलब जो ऊपर है m1 v1 sin θ1 इक्वल टू m2 v2, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसी में सारा कहानी है। जो भी क्वेश्चन होगा इसी पे होगा, जो भी क्वेश्चन होगा इसी पे होगा। ठीक है, और बाकी जो है काइनेटिक एनर्जी वाला क्या रिलेशन? शुरू का जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, u1 स्क्वायर कर दो, u1 कर दो, और बाद का काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें कुछ भी रिलेशन हो सकता है। ये इक्वल भी हो सकता है इलास्टिक के लिए, ये ग्रेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो रिलेशन। तो डिपेंड करता है टाइप ऑफ, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन का क्या टाइप है उस पर डिपेंड करेगा, बाकी ये दोनों हमेशा लगेगा। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमेशा लगता है, काइनेटिक एनर्जी बताए थे, लॉस है गेन है उस सिचुएशन पर डिपेंड करेगा, 1-2 हमेशा लगेगा। तो ये है टू डायमेंशनल कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन। ठीक है।